my dear learners, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to cover the most important topics of Upanishad and Indian philosophy. First of all, religion का मतलब क्या है जो आज हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड. फिलॉसफी परलोक की बातें हैं. इट इन्वेस्टिगेट्स रिलीजन. जो भी रिलीजियस किताबों में लिखा जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसका तर्क वितर्क, उस पर रिसर्च डिटेल में एनालिसिस करता है फिलॉसफी. लेट्स टॉक अबाउट इंडियन फिलॉसफी. ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इंडियन फिलॉसफी के. नंबर 1, थियरी ऑफ कर्मा. कर्म, दैट इज कंडक्ट. कंसेप्ट ऑफ आत्मा, सोल. कंसेप्ट ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, पुनर्जन्म. मोक्ष, आत्मा मर्जेस इनटू परमात्मा, द सुप्रीम सोल. यानी एक आत्मा को मुक्ति मिल गई. हम ये इस तरह से जब हम बातें करते तो इट्स क्वाइट फिलोसॉफिक. दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी. इट्स नॉट जस्ट हिंदू फिलोसफी दैट इज टॉकिंग अबाउट कर्मा. ऑल्सो इन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी दे टॉक अबाउट गुड डीड. कर्म के बारे में हर रिलीजन में बातें लिखी गई है और एक ही बात लिखी गई है, अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा. Now let's talk about Upanishads. You know my style of teaching. Question answer format. The first question. Which one is the first and the largest Upanishad? The name is Brihad Aryanka Upanishad. Pansoma Jyotirmay. ये मंत्र Brihad Aryanka Upanishad में mentioned है. Next important question. Dialogue between wife and husband. Wife का नाम है गार्गी, husband का नाम है यज्ञवल्क्य, and they both are talking about philosophy. Name of the Upanishad जिसमें husband और wife philosophy की चर्चा कर रहे हैं is यज्ञवल्क्य गार्गी उपनिषद. ये ऐसे points हैं जिन पर UPSC का काफ़ी ज़्यादा focus होता है. There are many more points, so stay focused and watch the entire video. The next question. Lord Krishna's wise words and philosophical teachings are mentioned in which Upanishad? The answer is चांदोग्य उपनिषद. Another question. सत्यमेव जयते, ट्रूथ अलोन विंस. ये किस उपनिषद में लिखा गया है? मुंडक उपनिषद. Next question. Dialogue between Nachiket and Yamraj. They are talking about sacrifice of life. They are talking about आत्मा परमात्मा, कैसे आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है. The name of the Upanishad is कथो और कथा उपनिषद. इन द लेसन्स PDF मैं आपको पूरा लिस्ट दूंगी सारे उपनिषद्स के नाम के साथ, बिकॉज सबका नाम याद रखना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. इसीलिए मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को यूज़ किया है ताकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट उपनिषद्स है आप उनका नाम याद रख सकें. द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच उपनिषद लॉर्ड शिव इज कंसिडर्ड सुप्रीम सोल? मैंने इसका नाम 3 पार्ट में डिवाइड किया सो दैट याद करना और स्पेल करना ईजी हो. सो इट इज श्वेत अश्व अवतरण उपनिषद. Now let's talk about शास्त्रार्थ. शास्त्र प्लस अर्थ, इसका क्या मतलब है? सी, ये एक तरह का कंपटीशन था जो किंग्स हेल्ड करते थे अमॉन्ग पीपल सो दैट दे कैन कम टुगेदर और फिलॉसफी पे चर्चा किया जा सके, डिबेट्स हो. अकबर ने इबादत खाना कंस्ट्रक्ट किया था स्पेशली फॉर सुलाइकुल, विच मीन्स डिबेट ऑन फिलॉसफी. रिमेंबर द नेम इबादत खाना. 2 बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन द पास्ट. नाउ अकबर यूज्ड टू इनवाइट रिलीजियस एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, हिंदूज, सिख्स, सुन्नी मुस्लिम्स, ऑल ऑफ देम. ठीक है. नाउ कमिंग टू इंडियन फिलोसफी, डिटेल में चर्चा करेंगे हम. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी को समझेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप दिस पॉइंट. ओके, so orthodox या आस्तिक schools originally were called Sanatan Dharma and are collectively referred to as Hinduism in modern times. So आज जो हम Hinduism बोलते हैं, ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसका अर्थ है सनातन धर्म. The ancient Veds are their sources. So सनातन धर्म के sources क्या हैं? Ancient Veds जो हमने already पढ़ लिया है. ठीक है. And scriptural authority. Hinduism में 6 systems हैं of philosophy and theology. So let's look at them. The first one is Samakhya, composed by Kapil Rishi. Samakhya is the oldest of the orthodox philosophical system, and what it postulates is that everything in reality stems from self, soul or mind,
एंड प्रकृति. सो सोल और प्रकृति, जो भी रियलिटी है, जो भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वो इन दोनों की वजह से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से. पुरुष कैन नॉट बी मॉडिफाइड और चेंज्ड. हम अपने आप को बदल नहीं सकते हैं. हमारा जो कोर होता है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमने बचपन से सीखा है, समझा है, फॉलो किया है, उसे बदलना मुश्किल है, या तो फिर हम उसे बदल नहीं पाते हैं. बट प्रकृति हर तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें चेंज ला सकती है. उतना प्रकृति में ताकत होती है. सो हम प्रकृति के अनुसार अपने आप को बदलते हैं, उसके अनुसार खुद को ढालना शुरू करते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे हमें जीना इसी नेचर में है, इसी दुनिया में है. और जैसे अभी पैंडमिक की स्थिति है, उसमें हमने अपने लाइफस्टाइल को बदला है, अडेप्ट किया है. फिर चाहे वो हमें अच्छा लगे ना लगे, बट मास्क पहनना ज़रूरी है, राइट. तो जैसे ही दुनिया में बदलाव आना शुरू हुआ, हमने धीरे धीरे ना चाहते हुए भी अडेप्ट करना शुरू कर दिया. द सेकेंड वन इज योगा, written by Patanjali. Yoga literally means the union of two principal entities. It is to control body, mind, and sense organs, thus considered as means of achieving freedom और मुक्ति. मुक्ति पाने के लिए योग करना ज़रूरी है. बिकॉज इट इज़ अ टेक्निक जो हमें अपने दिमाग, अपने शरीर और अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है. अब मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सेल्फ कंट्रोल. सेकंड, ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स, नियमों का पालन. फिक्स्ड पॉस्चर्स, आसन करना. ब्रीथ कंट्रोल, प्राणायाम करना, जो आजकल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. चूजिंग एन ऑब्जेक्ट, प्रत्याहार, एंड फिक्सिंग द माइंड, धारणा. एंड फाइनली कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ, मर्जिंग द माइंड एंड द ऑब्जेक्ट, समाधि लेना. अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि योग भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है या नहीं, सो हाँ, योग कंसिडर्स गॉड एज अ टीचर एंड एज अ गाइड. The next school of philosophy is Nyaya, composed by Gautam Muni. Nyaya philosophy states that nothing is acceptable unless it is in accordance with reason and experience. So scientific approach की बात करता है ये philosophy. Nyaya is considered as a technique of logical thinking. Nyaya Sutra says that there are four means of attaining valid knowledge: perception, inference, comparison, and verbal testimony. The next school of philosophy is Vaishishka. The basis of this school of philosophy is that जितने भी objects हैं physical universe में, उन सबको finite number of atoms consider करना चाहिए, ठीक है? And ब्रह्मांड जो है, universe है, that is the fundamental force जिसकी वजह से ये atoms में consciousness है. So basically Vaishishka system is considered as the realistic and objective philosophy of universe. The reality according to this philosophy has many bases or categories, which are substance, attribute, action, distinct quality, and inherence. Further, Vaishishka thinkers believe that all objects of universe are composed of 5 elements, 5 tattva: earth, water, air, fire, and ether. Ether is nothing but space, ठीक है? और स्पिरिचुअली अगर बात करेंगे तो इट इज एन एलिमेंट दैट कनेक्ट्स आवर स्पिरिट एंड इंट्यूशंस. वैशिष्ट थिंकर्स बिलीव दैट गॉड इज द गाइडिंग प्रिंसिपल. जस्ट लाइक योग, दे कंसिडर गॉड एज टीचर और गाइड. द लिविंग बीइंग्स वर रिवॉर्डेड और पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्म. सो अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, राइट? द वैशिष्ट एंड न्याय स्कूल्स इवेंचुअली मर्ज्ड because of their closely related metaphysical theories. The next school of philosophy, Purva Mimamsa, composed by Jamini. So this philosophy encompasses the merging of Nyaya and Vaishishka systems. So अभी हमने पढ़ा कि because of their similarities, Nyaya और Vaishishka systems of philosophy merged. Further, Veds are eternal and possess all knowledge, and Purva Mimamsa derives its knowledge from Veds. According to Purva Mimamsa, the essence of Ved is dharma. By the execution of dharma, one earns merit which leads one to heaven after death. तो जिसने अपने धर्म का पालन किया है उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है. The next school of philosophy is Vedant और उत्तर मीमांसा, ठीक है?
So this school of philosophy concentrates on philosophical teachings of the Upanishads. This school is separated into 6 sub-schools, each interpreting the text in their own way and producing its own series of sub-commentaries. So उपनिषद के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस किए गए हैं, 6 अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हुए हैं, ठीक है, एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 6 सब स्कूल्स. दे आर कॉल्ड 6 सब स्कूल्स ऑफ वेदांत. तो पहला जो सब स्कूल है दैट इज अद्वैत, दैट वाज कंपोज्ड बाय आदि शंकरा. इट स्टेट्स दैट बोथ आत्मा एंड ब्रह्मांड आर द सेम एंड नोइंग दिस डिफरेंट कॉजेज लिबरेशन. जिन्हें या जिसे ये सत्य पता चल जाता है, जो डिकोड कर लेते हैं कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है, उन्हें मुक्ति मिल जाती है. विशिष्ट अद्वैत was composed by Ramanuja. It believes that all diversity is subsumed to a unified whole. पूरा लेसन आपको फिलोसफिकली लगेगा बिकॉज ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन फिलोसफी. जितने भी पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए गए उसके अलावा और कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सो विशिष्ट अद्वैत किस बारे में बात कर रहा है? डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है, जो अंत में जाकर जो ये सारी डाइवर्सिटीज है वो एक में विलीन हो जाती हैं. The next one, Dvaitya, that was composed by Madhavacharya. It considers Brahman and Atma as 2 different entities and Bhakti is the route to eternal salvation. Bhakti से आपको मुक्ति मिलेगी. Simple as that. The next one, Dvait Advaita, composed by Nimbarka. It states that Brahman is highest reality, the controller of all. The next one, Shuddha Advaita, composed by Vallabhacharya. It states that both God and individual self are same and not different. हर इंसान में भगवान होता है. Achintya Bhed Abhed, composed by Chaitanya Mahaprabhu. It emphasizes that individual self, Jivatman, is both different and not different from Brahman. So that is it for today. Thank you so much for watching. I hope you learnt a lot about Upanishad, about Indian philosophy. बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इन टॉपिक से. थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है सुनने में, समझने में, बट when you keep revising, ultimately याद हो जाता है. Do not forget to like, share, comment and please subscribe to the YouTube channel and I'll see you in the next one.